Good morning, everybody. आज हम अकाउंटिंग में टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ये बीकॉम लेवल में सीए इंटर 2 लेवल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? देखो, रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का रहता है। रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का रहता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ऑफ कंपनी, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, ऑफ कंपनी। क्या होता है, कभी कभी कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम राइज हो जाती है, कंपनी फाइनेंशियली सिक हो जाती है या लिक्विडेशन के करीब हो जाती है। कंपनी की एसेट्स उसकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल कहने को 1 करोड़ रुपए की है, रिजर्व एंड सरप्लस में P&L में डेबिट बैलेंस पड़ा है -10 लाख, बैंक लोन पड़े हैं, डिबेंचर्स हैं सपोज 50 लाख के, और करंट लायबिलिटी 10 लाख। तो 150 लाख का ये कंपनी का स्टेटस है, 1 करोड़ 50 लाख रुपए का। इधर कंपनी की फिक्स असेट्स हैं, यानी कि नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर गुडविल भी है, पेटेंट भी है। पेटेंट मान लो यही 60 लाख है। जो अदर फिक्स असेट्स हैं वो 70 लाख है। जो करंट असेट्स है उसमें डेटर हैं, स्टॉक है, एटसेट्रा, ये मान लो 20 लाख है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कभी कभी कि कंपनी की एसेट्स कंपनी की लायबिलिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाती। क्या होता है, गुडविल पेटेंट, ऐसी कंपनी की हालत है तो ऐसे में गुडविल की क्या वैल्यू है कंपनी की, जो कंपनी गोइंग टू लिक्विडेट। पेटेंट, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिक गया कंपनी का, मार्केट में वो चल ही नहीं रहा, कंपनी कंटिन्यूस लॉस में है, तो उस प्रोडक्ट को यूज कर, उस प्रोडक्ट को की सेल अवेलेबल नहीं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पेटेंट है उसकी भी क्या वैल्यू हो गई, नियर टू जीरो मानो, बिकने लायक नहीं। 60 ये भी यूजलेस है। करंट असेट्स में डेटर है, काफी बेड डेट्स हो चुके हैं, कंपनी ने राइट ऑफ नहीं किए हैं, और कंपनी की फिक्स असेट्स को रिवैल्यूएशन कर करके पास्ट में बढ़ाया गया है। अगर अपन इनको बेचें तो शायद इनकी वैल्यू 70 रियलाइज ही ना हो। अगर ये 70 रियलाइज नहीं होंगे, गुडविल पेटेंट यूजलेस है, कोई डेटर बैड है, तो कंपनी अपनी लायबिलिटी को मीट आउट कैसे कर पाएगी, कैसे दे पाएगी डिबेंचर, बैंक लोन, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर का तो शायद नंबर ही ना लगे। तो ऐसी पोजीशन में वैसे तो बैलेंस शीट टैली है, लेकिन सही असेट्स जो हैं, रियलाइजेबल वैल्यू उनकी बहुत थोड़ी है, टू लायबिलिटी को मीट आउट नहीं कर सकते। तो अब कंपनी बंद हो जाए, इससे बचने के लिए दो ऑप्शन हैं कंपनी के पास। एक तो ठीक है, सब कुछ बेच के जो बचता है बांट दो जितना जितना। दूसरा तरीका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, मींस एक कंपनी को ये कंपनी बेच दी जाए, ये एक्स कंपनी की बैलेंस शीट है, एक्स कंपनी किसी दूसरी कंपनी, ये एक्स कंपनी को कोई दूसरी कंपनी मान लो ए लिमिटेड ओवरटेक कर ले, या ये कह लो कि आप ही एक नई कंपनी बना लो, आप ही एक नई कंपनी फॉर्म कर लो। एक्स लिमिटेड ने ही बना ली मॉडर्न एक्स लिमिटेड, एक नई कंपनी, न्यू कंपनी फॉर्म्ड, एक नई कंपनी बना के ये कंपनी बंद कर दी जाएगी, सारी असेट्स लायबिलिटी इसको ट्रांसफर कर दी जाएंगी, जो भी रेट लगा के। होगा क्या, ये जेन्युइन रेट पे ट्रांसफर की जाएंगी, बदले में जो शेयर आएंगे तो शेयर होल्डर को वो नई कंपनी में शेयर दे दिए जाएंगे। शेयर होल्डर को पहले से काफी कम के शेयर आएंगे, क्योंकि हालत ऐसी है। तो एक कंपनी नई बना के उसको बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाए, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। इसको आप AS 14 अमलगामेशन ऑफ कंपनी के कंसेप्ट, अमलगामेशन ऑफ कंपनी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर डील करते हैं, जिसका एक अलग से चैप्टर है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस प्रोसेस में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं कि एक नई कंपनी फॉर्म करो, उसको ये बिजनेस ट्रांसफर करो, ठीक है। वो बैलेंस शीट नहीं बनेगी कंपनी की, जो काफी छोटी बैलेंस शीट होगी। ट्रू वैल्यू पे सेट्स, लाइबिलिटीज को भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, तो नई बैलेंस शीट, इसमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं। इसका एक और सब्स्टिट्यूट है, एक और अल्टरनेटिव है, क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सेक्शन 61, 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये टॉपिक चलता है। इसमें क्या हुआ, आप एक मीटिंग कॉल करो, सभी शेयर होल्डर की मीटिंग कॉल की जाएगी, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, डिवेंचर्स होल्डर्स, बैंक और क्रेडिटर, इनकी एक मीटिंग कॉल करो। मीटिंग में आप सारी सिचुएशन रखो कि ऐसे करके जी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, कंपनी क्या है, गोइंग टू लिक्विडेट, हम एक एफर्ट करते हैं, आप सब क्या है थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करो। शेयर होल्डर को कहो कि तुम सेक्रीफाइस करो, डिवेंचर को कहो तुम करो, बैंक वालों क्रेडिटर को कि तुम कुछ पैसे कंपनी को छोड़ दो, ठीक। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, जिद करेंगे तो कौन सा तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। आओ एक एफर्ट करते हैं कंपनी चलाने का, इस एफर्ट में हो सकता है सक्सेसफुल हो। हम क्या है थोड़ा थोड़ा सारे सेक्रीफाइस करते हैं। कंपनी की एसेट्स जो एक्सेस शो कर रखी हैं, फिक्टिशियस हैं, इंटेंजिबल जो यूजलेस हैं, उनको राइट ऑफ कर देते हैं। इधर से एसेट ट्रू वैल्यू पे आएंगी, इधर लायबिलिटी थोड़ी रिड्यूस डाउन होने पे ट्रू वैल्यू पे आएंगी। शायद भगवान ने चाहा तो अच्छी चल निकले कंपनी कल को। और एक एफर्ट करने का एक तरीका है ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थोड़ी लायबिलिटी कम, थोड़ी एसेट, एक नई बैलेंस शीट बनेगी। अब कंपनी नई नहीं है, कंपनी वही है, बस आपस में बैठ के एक इंट्रोस्पेक्शन किया जा रहा है कि क्या किया जाए, कंपनी को बचाया जाए, चलाया जाए, तो थोड़े थोड़े सारे सेक्रीफाइस करते हैं। शेयर होल्डर कैपिटल छोड़ेंगे, डिवेंचर क्रेडिटर थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे, और थोड़े बहुत वर्किंग कैपिटल के पैसे के लिए इन्हीं लोगों को, शेयर होल्डर को, डिवेंचर को कहा जाएगा कि तुम थोड़े शेयर बाय करो कंपनी के, थोड़ा लोन दो ताकि कंपनी को वर्किंग कैपिटल मिले। बाहर के लोग तो अब देंगे नहीं, शायद कंपनी चल निकले। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। कैसे होगा ये सारा प्रोसेस देखेंगे। सेक्शन 61 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का ऑल्ट्रेशन का है, ये ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल की बातें करता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल की। और जो 66 है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बातें करता है। जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये लोग कैपिटल अपनी छोड़ेंगे, कैपिटल कम होगी, इसके लिए कोर्ट से परमिशन भी लेनी पड़ती है, कोर्ट को प्रपोजल देना पड़ता है, कोर्ट परमिशन देगा, देन आफ्टर ट्रिब्यूनल की कंसेंट के साथ कैपिटल रिड्यूस होती है, रिड्यूस की जाएगी। चलो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं, ये AS 14 के अकॉर्डिंग अलग चैप्टर में पढ़ा जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कवर होगा वो देखने जा रहे हैं। देखना इसमें कई कंसेप्ट हैं ऑल्ट्रेशन में, उनकी भी डिस्कशन करनी होगी हमें। देखते हैं, एक इसमें आता है सब डिवीजन, सब डिवीजन, या दूसरा है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या होता है इसमें, तो कोई कैपिटल रिड्यूस नहीं होनी। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट में देखना, मान लो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर 1000 शेयर हैं 100 ईच, कितने के, 1 लाख रुपए के। इनको सब डिवाइड करना है। मान लो एक शेयर के बदले में 10 शेयर देने ऑफ रुपीज 10 ईच, 100 के बदले में 10,
इसमें कोई कैपिटल कम ज्यादा नहीं होने वाली, बस शेयर क्या हो जाएगा, सब डिवाइड हो जाएगा, दैट इज सब डिवीजन। ये सब डिवीजन है, शेयर नंबर में बदल जाएगा। क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 100 शो कर दो, खत्म हो जाएगी। 1000 शेयर हैं 100 वाले, कितने के, 1 लाख। उसके बदले में आप इक्विटी शेयर कैपिटल कितने वाली, 10 वाली, कितने, 1 लाख। कितने शेयर दे देंगे आप, 10,000 शेयर दे देंगे ₹10 वाले, दैट इज सब डिवीजन। एक शेयर के बदले में कितने शेयर दे दिए, 10 शेयर, ये सब डिवीजन है। तो सब डिवीजन वर्ड। कंसोलिडेशन क्या, उल्टा कर लो। कंसोलिडेशन जैसे ये 10 वाला शेयर है, आप ये कह दो कि 1 शेयर ऑफ रुपीस, या चलो 5 शेयर ऑफ ₹10 ईच, कन्वर्ट कर रहे हो 1 शेयर ऑफ 50 ईच, ₹50 ईच। तो आप कल को इस 10 वाले को किस में बदल रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाली डेबिट कर दो, इसके बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल 50 वाली क्रेडिट कर दो। देखो ये ब्रैकेट में 10 या 50 या 100 इसलिए लिखते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट डिफरेंशिएट हो सके, वरना कोई एंट्री देखेगा शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये क्या मतलब हुआ, राम डेबिट टू राम, ऐसे तो ये तो काउंटिंग प्रिंसिपल में तो ऐसे होता नहीं। तो ये अलग 100 वाला था, ये 10 वाला। अब उल्टा करना है, 10 वाले खत्म करो, 10,000 शेयर हैं 10 वाले, कितने के, 1 लाख। इनको बदल के क्या देना है, 5 के बदले में 1 शेयर, यानी कि 2000 शेयर दे दोगे 50 ईच वाले, रहेगा कितना, ये 1 लाख ही। तो इस चीज को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन सब डिवीजन इस चैप्टर में कई जगह करवाएगा, तो हम इजीली कर लेंगे, इसमें किसी का कोई लॉस या बेनिफिट नहीं है, नंबर चेंज हुआ है। चलो एक तो ये बात देखना, इसमें जो कंसेप्ट्स काम आने हैं मैं थोड़े वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एक इसमें कंसेप्ट आता है ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का। कभी कभी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, विच हैज बीन ऑलरेडी इशूड, आप इशू कर चुके हो, तो अब और पैसे की जरूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो क्या ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी होगी, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है, तो आपको कंपनी की मीटिंग कॉल करके रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओआर पास करो, अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लो। उसके लिए आरओसी की थोड़ी फीस लगेगी, जितनी कैपिटल बढ़ानी है उसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करो, बढ़ जाएगी कैपिटल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है कि आप अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल कर देते हो, कैंसिलेशन। कभी कभी आप देखते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ओवर कैपिटलाइजेशन का इश्यू आता है कभी कभी, कि मान लो हमारी ऑथराइज कैपिटल जो है, ऑथराइज कैपिटल हमारे 10,000 शेयर ₹100 ईच, या 1 लाख शेयर कर लो, 1 लाख शेयर 100 ईच 1 करोड़ है, लेकिन हमने इसमें से इशूड कैपिटल जो है वो सिर्फ हमने 80,000 शेयर इशू किए हैं 100 ईच वाले, कितने के, 80 लाख। यानी इन फ्यूचर हम कभी भी 20 लाख के शेयर और इशू कर सकते हैं, पर कंपनी को लगता है जी ये ना कैपिटल ओवर कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी है, हमारे पास इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हम बिजनेस में पैसा लगाएं और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें ना, कहता जी और पैसा ब्लॉक ही होगा, जिससे हम रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी नहीं दे पाएंगे, इनकम तो कम है, अगर हम और शेयर इश्यू कर देंगे इनकम बढ़ने वाली नहीं है, तो उससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर गिरेगी इनकम कम होने से। इसलिए हम ये अनइश्यूड कैपिटल है ना, जो अनइश्यूड कैपिटल है कितनी, 20 लाख, यानी 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितने, 20 लाख, इसको आप कैंसिल ही कर देते हैं, यानी कि कैंसिल। हमने अपने
20,000 अनइश्यूड शेयर हमेशा के लिए कैंसिल, समझो थ्राइज कैपिटल ही 80 लाख हो गई, हम इश्यू करेंगे ही नहीं ये 20,000 शेयर, ताकि कभी ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब चीजें इसमें काम आती हैं। कभी कभी शेयर्स को स्टॉक में बदला जाता है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स टू स्टॉक, तो उसमें भी कुछ कंपनी की बैलेंस शीट, उसमें भी कोई फायदा नुकसान नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो आपके शेयर हैं सपोज 40,000 शेयर्स, ₹100 ईच, ₹40 लाख, आपने इनको बदल दिया स्टॉक में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ₹40 लाख टू इक्विटी स्टॉक। बस ये तो मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये सब ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के एग्जांपल है, मेन टॉपिक पे मैं अभी आ रहा हूं। तो इससे क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बदल के क्या बन गई, इक्विटी स्टॉक। स्टॉक का मीनिंग होता है कि नंबर खत्म, मेरे पास कंपनी के मान लो 300 शेयर थे 100 ईच, 30,000 के, तो मैं लोगों को कह रहा था क्या है 300 शेयर ऑफ 100 ईच, अब कहूंगा क्या है स्टॉक ऑफ ₹30,000, यानी अब अपने पास नंबर नहीं, सीधा एक स्टॉक है इतने रुपए का। इससे क्या है, शेयर में ट्रेडिंग सेल परचेज थोड़ी सी कम हो जाती, क्योंकि ना स्टॉक को पार्ट करके अक्सर हम नहीं बेचते, पूरा स्टॉक ही ट्रांसफर करते हैं। मेरे नाम अब 300 शेयर 100 ईच नहीं है, बल्कि क्या है 30,000 का स्टॉक। कंपनी के आर्टिकल में राइट हो तो कंपनी फुल्ली पेड शेयर्स को किस में बदल सकती है, स्टॉक में। लॉ में, कंपनी लॉ में आप पढ़ते भी हैं ये, ओके। और अगेन स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। चलो, तो ये तो सब एग्जांपल है। और देखना, कभी कभी कैपिटल रिडक्शन की प्रॉब्लम आती है। कैपिटल रिडक्शन क्या, जैसे ये शेयर है 100 ईच, 40,000 शेयर 100 ईच, कंपनी मीटिंग बुलाती है क्रेडिटर डिबेंचर शेयर होल्डर की, उनको कहती आओ थोड़ा थोड़ा सब सेक्रीफाइस करो ताकि कंपनी का बिजनेस आगे हम संभाल पाए, वरना हालत खराब है। तो इनसे रिक्वेस्ट की जाती है, इनको कहा जाता है कि तुम्हें बदल के हम 100 की जगह कोई शेयर कम वाला या शेयर की पेड अप कम कर दें। पेड अप कम करने का मतलब देखो, कंपनी ने क्या किया, पेड अप कैपिटल इसकी सपोज 70 कर दी, 30 उड़ा दी, तो आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। इन 40,000 शेयर्स का 30 रुपीज कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया 12 लाख। टू इसको एक अकाउंट में लेके जाएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम बनाएंगे, या इसका नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी है, कुछ भी नाम दे दो। ऐसा करने से कंपनी की लायबिलिटी कम होगी, यानी फायदा है, लायबिलिटी कम हो गई, कितने की 12 लाख। अब ये शेयर 40,000 कितने पेड हो गए 70, यानी 30 अनपेड है, फेस वैल्यू रिमेन सेम, 100 रुपए ही रही। तो इससे नुकसान ये है कि इनको कल को 30 रुपीज देने पड़ सकते हैं। अब नई जो बैलेंस शीट बनेगी, आप कहना इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है, 40,000 शेयर ऑफ ₹70 पेड, कितने की 28 लाख। फेस वैल्यू 100 का मतलब खतरा, कंपनी कल को 30 रुपीज और मांगे तो इनको देने पड़ेंगे। एक तरीका यह है, या दूसरा तरीका और सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, कंपनी ने इनको बदल के 70 वाले शेयर दे दिए, कन्वर्टेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹70 ईच। इसका मतलब यह है कि अब खतरा नहीं है कॉल देने का, शेयर बदल के 70 वाला दे दिया, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 100 वाली 40 लाख रुपए, 40,000 शेयर 100 ईच और ₹100 ईच 40 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70 वाले शेयर दे दिए, 40,000 शेयर इंटू 70 ईच 28 लाख। टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, आप कहोगे जी उसकी तरह फायदा तो 12 लाख वैसे ही आया है जैसे उसमें आया था,
बस फर्क ये है कि अब कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे दिखेगी 40,000 शेयर इंटू 70 पेड 28 लाख, फेस वैल्यू भी उसकी 70, शेयर ही 70 वाला है। इसमें और उसमें फर्क है, इसमें मुसीबत है कल को कॉल देनी पड़ सकती है उनको, 30 रुपए की कॉल देनी पड़ सकती है, और उस केस में उनको और कॉल देनी नहीं पड़ेगी, शेयर की पेड वैल्यू ही 70 की 70 हो गई। समझ आया ये सिस्टम सारा? तो कहने का मतलब दो तरीके हैं, कंपनी पेड अप कैपिटल कम कर दे तो बाद में कॉल कर सकती है, या फिर शेयर ही बदल के फुल्ली पेड 70 वाला दे दिया, अब इनसे कॉल और नहीं मांगी जा सकती कल को। चलो, दैट इज कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल कम हो रही है दोनों सिचुएशन में। बिना कोर्ट की परमिशन से ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल रिड्यूस हो, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मीटिंग में सब बैठ के डिसाइड करते हैं, कोर्ट को एक एसआर पास किया जाता है, कंपनी की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन, कोर्ट को उसकी कॉपी दी जाती है, फिर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो परमिशन देता है। लेकिन उससे पहले क्रेडिटर और उन सब से डिवेंचर से डिस्कशन करता है कैपिटल रिडक्शन की, इस ऑर्डर को देने से पहले कोर्ट। ठीक, तो डिवेंचर होल्डर से भी बात की जाती। मान लो यहां कहता हूं डिवेंचर होल्डर भी हैं, लो मैं कह रहा हूं यहां 6% डिवेंचर्स हैं, मान लो 20 लाख, इनसे बात की गई भी तुम भी छोड़ो, तो इन्होंने 5 लाख छोड़ने को कहा, तो आप लाइबिलिटी कम कर दो, 12% डिवेंचर डेबिट 5 लाख, टू फायदा कहां जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। कितने रुपए? 5, डिवेंचर कितने के रह जाएंगे? 15। ऐसे ये क्वेश्चन में बताएगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। और जो फिक्टिशियस असेट्स हैं सब लॉस हैं वो, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट करो, जो भी गुडविल का अमाउंट है कुछ ना बोले पूरा राइट ऑफ कर दो, कोई पेटेंट है उसको राइट ऑफ कर दो, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, कोई P&L का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, कोई डेटर में बैड डेट्स हो गए, किसी फिक्स असेट्स की वैल्यू गिरी, सब इंटरनल ट्रू वैल्यू पे बैलेंस शीट को लाना है। पेटेंट गुडविल खुद से उड़ा दो कुछ ना बोले तो, प्रिलिमिनरी राइट ऑफ कर दो, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ कर दो, P&L का डेबिट वो उड़ा दो, डेटर में जो बैड डेट्स बोल रहा है लेस करो, फिक्स असेट्स की वैल्यू डाउन हुई वो लेस करो, सब ये कहां चला जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। और उधर से क्रेडिटर, डिवेंचर, शेयर होल्डर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, ये गेन है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनेगा ट्रू पोजीशन पे बैलेंस शीट को लाने के लिए। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कुछ बैलेंस बचा, बैलेंस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस बचा तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व पड़ा रहेगा, वो बैलेंस फ्यूचर में काम आएगा, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मान लो। एक स्टूडेंट कहता है बैलेंस की जगह उल्टा डेबिट साइड एक्सेस आ गई, ऐसा नहीं होगा, फिर इसका मतलब लॉसेस ज्यादा हैं, ये चीजें ज्यादा हैं, बैड डेट्स, फिक्स असेट्स की वैल्यू डाउनवर्ड हुई, P&L में लॉस, प्रिलिमिनरी, पेटेंट, गुडविल, तो फिर दोबारा मीटिंग बुलानी पड़ेगी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डिवेंचर को थोड़ा थोड़ा और छोड़ने को कहा जाएगा, यही एक ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली तो ये जीरो आएगा या इसमें बैलेंस आएगा, इस तरह से। तो मान लो मैं एक यहां पे एग्जांपल में एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के दिखाता हूं किस तरह से। जैसे आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं ना, फायदा नुकसान, बिल्कुल वही थ्योरी लगानी है जैसे रिवैल्यूएशन बनाते। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या इसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोल सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या देखो, नॉमिनल अकाउंट है, शेयर होल्डर पैसा छोड़ेंगे फायदा, जैसे इक्विटी ने छोड़ा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ प्रेफरेंस ने छोड़ा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई प्रॉफिट पड़ा है P&L का क्रेडिट बैलेंस ये यूज कर लो, कोई जर्नलिज्म पड़ा है, चांस कम है। अगर जर्नलिज्म प्रॉफिट वगैरह पड़े होते तो कंपनी ऐसी हालत में क्यों आती, रिकंस्ट्रक्शन करना ही ना पड़ता। तो ये तो लॉसेस होते हैं, इधर कम चांस है। डिवेंचर होल्डर ने कुछ छोड़ा, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर ने कुछ सैक्रिफाइस किया। मैं अगर कहूं कि डिवेंचर होल्डर का, देखो बैलेंस शीट बनी हुई है, मैं कह रहा हूं 20 लाख का 6%,
2 ईयर इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में नहीं है। कितना? 20 लाख का 6% 2 ईयर का 240 बैलेंस शीट में है? नहीं है, बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ। अगर इन्होंने वेव कर दिया, इन्होंने कहा वेव ऑफ, इन्होंने सारा छोड़ दिया, तो मुझे बताओ इसकी एंट्री होगी? नहीं। क्यों एंट्री नहीं होगी? क्योंकि बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी कम हो रही है क्या? हाँ, अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इधर पड़ा होता, ये देखो लो 2,40,000, अब इन्होंने छोड़ दिया, ये फायदा है, लायबिलिटी कम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब लायबिलिटी कम हो रही है 240 की, ये फायदा आ गया। क्लियर? मैं कह रहा हूं अगर अंदर है तो सारा छोड़ा, आधा छोड़ा, जितना छोड़ा उतना फायदा, लेकिन मैं कह रहा हूं अंदर नहीं है, लो हटा दिया, अंदर नहीं है ये इंटरेस्ट, लेकिन वर्किंग में दे रखा है कि 2 ईयर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अंदर वेव कर दिया, तो कोई लायबिलिटी कम हुई बैलेंस शीट की? नहीं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ो। पेड ऑफ इमीडिएटली, हमें क्या कह रहा है? देखो हमें कह रहा है, लो मैं कहता हूं कि 75% छोड़ दिया उन्होंने, 75% छोड़ दिया, 25% उसी वक्त इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी लो थोड़ा परसेंटेज चेंज कर दी। मैं कह रहा हूं 240 बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन हमें देना है, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी, देना है 2 साल का 240, बैलेंस शीट में नहीं। 75% उनको वेव कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया, 25% देना है, तो 240 का जो 25% देना है वो 60,000 है। जो छोड़ दिया ये रिक्वायर्ड टू बी पेड है, रिक्वायर्ड टू बी पेड ये देना है। जो उन्होंने वेव कर दिया 75% 180, तो कोई फायदे की एंट्री नहीं करूंगा, बल्कि जो देना है वो भी टू बैंक करके लॉस है। 240 का 25% वजह, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं था, देख लो कुछ भी नहीं था, जो दिया वो भी लॉस मानो। कितना दिया आपने? 60,000, 25% जो दिया वो लॉस। हाँ, बैलेंस शीट में होता 240, हम 60 देते 180 बचता, फिर इधर कुछ ना आता, फिर हम इधर करते बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना बच जाता? 180 समथिंग, तो वो फायदा होता। लो अब मैं फिर बदल देता हूं, अगर बैलेंस शीट में कुछ नहीं, 240 में से 25% दिया, जो दिया वो भी लॉस। अब बदल दिया मैंने क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये देखो 240। अब क्या होगा? अब तो आपने जो है बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया इसे, लो अंदर ले आया बैलेंस शीट के, कितना पे कर रहे हो आप, लो हटा दिया। अब एंट्री बदलेगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए? 240, दिया कितना? 2 बैंक करके, 2 बैंक करके 60, बाकी बच गया फायदा, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जा रहा है। कितने रुपए इंटरनल में जा रहा है? 180। तो यहां पे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आ जाएगा? 180। समझे? ये है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर है लायबिलिटी, कम हो गई, 60 में काम चल गया, बाकी जो बच गया फायदा 180 वो इंटरनल में चला गया। समझे? तो जो भी आपको गुडविल पेटेंट खुद ही राइट ऑफ कर दो, कुछ ना बोले तो, अक्सर ये 0 होती है वैल्यू इधर, ठीक। फिर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई डिस्काउंट वगैरह पड़ा है वो, कोई P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है वो, कोई फिक्स असेट्स की वैल्यू डाउन हो गई वो, कोई डेटर बैड हो गए तो वो, कोई लायबिलिटी नहीं आ गई, कॉन्टीजेंट थी पर कहता है रिक्वायर्ड टू बी पेड देने पड़ेंगे, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम लायबिलिटी में दिखा देना इस तरह। सपोज ये सारा करने के बाद शेयर होल्डर ने छोड़ा, डिवेंचर क्रेडिटर ने छोड़ा, फायदा है, एक्स्ट्रा देना पड़ा लॉस, असेट्स राइट ऑफ होगी लॉस, ये सारा है टोटल मान लो 12 लाख, इसका टोटल आ रहा है 1160। तो आप क्या करें, कितना बच गया? 40। तो ये 40 किधर लिख दे? बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने रुपए? 40 बैलेंसिंग फिगर, ये भी कितना कर दो? 12 लाख। समझ आया? बचा तो। लेकिन कभी ऐसा एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर मान लो इस साइड का टोटल 13 लाख, इस साइड का टोटल 12 लाख,
सर इधर का 1 लाख रुपए का क्या करें, ऐसा नहीं होगा। आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो क्या है, फिर और पैसे छोड़ने को कहोगे, क्रेडिटर को, डिवेंचर को, शेयर होल्डर को, तो ही बात बनेगी। या फिर क्वेश्चन में कह देगा, कहता है राइट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई इफ रिक्वायर्ड, एक लाइबिलिटी खत्म करने को कह रहा है, तो हमें ऐसा कोई हिंट देगा भी जितनी जरूरत है उतना प्रोविजन यूज कर लो। तो लो प्रोविजन फॉर टैक्स कह रहा था कुछ भी, तो ये टैक्स बैलेंसिंग फिगर एक लाइबिलिटी उड़ा दी, कह रहा था हमें जितनी जरूरत है, तो लाख की जरूरत थी, लाख की लाइबिलिटी उड़ा दी। इस तरह से अपना अरेंजमेंट हो गया। तो आपको ये बनाना होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट, रिवाइज एंट्रीज करनी पड़ेंगी जो जो हमें कहेगा। कभी कभी जर्नल भी कहता है, कभी कभी अकाउंट भी साथ में कह देगा, और रिवाइज बैलेंस शीट भी कभी कह देगा। तो वो जैसे जैसे अपने को कहेगा हम ये कंसेप्ट को क्या फॉलो करते चले जाएंगे। तो जैसे ही आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे सारा कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखते हैं आप इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा उससे। क्वेश्चंस के साथ साथ ही सारी जो ये डिस्कशन है कंटिन्यू हो सकती है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन और ये हमें प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच्ड हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक गिवन है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन इसमें देखते हैं, थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डाउनहिल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 1990। ये बैलेंस शीट है डाउनहिल की। क्या कह रहा है, 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 ईच, 20 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस पड़ा है, देखो माइनस की फिगर है 1980। 12% डिवेंचर पड़े हैं कितने के, 5 लाख। क्रेडिटर कितने के, 3 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, 120। लैंड है 150, प्लांट 3 लाख का, गुडविल 25,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 270, डेटर 60 और कैश कितना 35। ये एक डाउनहिल लिमिटेड नाम की कंपनी की बैलेंस शीट है। हमें नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम उसको फॉलो करते चलते हैं। देखिए बैलेंस शीट हमने देख ली है, तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमें कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम क्या है, जर्नल भी करो और रिवाइज बैलेंस शीट बनाओ। चलो तो ऐसा है, जर्नल भी करते चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट है, वो भी देखते चले जाएंगे। देखते हैं, और रिक्वायर्ड बैलेंस शीट में जर्नल और रिवाइज बैलेंस शीट भी देख लेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट कहता है इक्विटी शेयर आर रिड्यूस बाय 95, रिड्यूस टू 95 नहीं, कम करके 95 नहीं करना, 100 से 95 से कम कर दो, रिड्यूस बाय 95। और फिर जो 5 रुपए का शेयर बचेगा उसे अगेन क्या है 10,000 शेयर 10 ईच के बना दो। ओके, तो अंदर जो शेयर कैपिटल हमें दे रहा है वो कितने शेयर हैं, देखें हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 20,000 शेयर 100 ईच हैं। तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 100 वाले, टू इक्विटी शेयर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाने दो, ये 95 उड़ा दो, कितने शेयर 20,000 शेयर 95 उड़ा दो, 20,000 इंटू 95, 19 लाख रुपीस जो है कम हो जाएगा, 19 लाख। टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या किया इसने, शेयर ही 5 रुपए का कर दिया, उड़ा दिया 95। तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर 20,000 शेयर का 95 इसने राइट ऑफ कर दिया। अब शेयर रह गए 20,000 5-5 रुपए के, इनको बदल के क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए वाले शेयर को खत्म करके इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले बना रहा है। यानी कि अब ये शेयर जो हैं
20,000 शेयर 5 रुपए वाले हैं 1 लाख के, इनको ये क्या कर रहा है 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर रहा है 10 वाले, कितने के 1 लाख। तो 1 लाख के शेयर, लेकिन ये 10,000 शेयर 10 वाले हो गए। इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है किसी का, बस शेयर कंसोलिडेट हो गया, 5 की जगह 10 रुपए वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर अग्री टू फॉरगो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो बैलेंस शीट में है 120, वो अग्री टू फॉरगो, छोड़ने को तैयार है। एज अ कंपनसेशन, बदले में 12% डिवेंचर को बदल के 14% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर दे दिए जाएं, वैल्यू 5 लाख की, यानी फ्यूचर में इंटरेस्ट उनको ज्यादा बनेगा। तो चलो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए का बैलेंस शीट में, देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है बैलेंस शीट में 120 का, 1,20,000 छोड़ दिया उन्होंने टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फायदा हो गया, 120 की लायबिलिटी क्लियर होगी बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये लायबिलिटी 1,20,000 क्लियर। बदले में कंपनसेशन में वो क्या कह रहे हैं, 12% डिवेंचर जो 5 लाख के है ना, उसको बदल के नए डिवेंचर दे दो 14% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। नरेशन दे देना, बीइंग डिवेंचर कन्वर्टेड टू 14% डिवेंचर, ठीक है ना, बीइंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज वेव्ड ऑफ बाय डिवेंचर होल्डर। तो आपको जब जर्नलाइज करने को कहे तो नरेशन जरूर दे देना, वरना एक आधा मार्क्स कम कर देगा एग्जामिनर। ओके, तो आप बीइंग 95 जो है रिड्यूस बाय कंपनी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो आप दे देना नरेशन। 120 छोड़ दिया इन्होंने, इनको बदल के 12 वाले खत्म, उसकी जगह 14 वाले दे दिए। इससे रहा तो 5 का 5 लाख, बस फ्यूचर में इंटरेस्ट 12 की जगह कितना आएगा 14%। नेक्स्ट, क्रेडिटर आर गिवन द ऑप्शन टू इधर एक्सेप्ट 50% ऑफ देयर क्लेम इन कैश इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को कहा कि या तो तुम अपने आधे पैसे ले लो, अभी आधे छोड़ दो, या फिर तुम क्या ले लो, कन्वर्ट कर लो 10 रुपए के इक्विटी शेयर। भाई अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता आधे छोड़ने को तो तुम बदल के शेयर ले लो। समझदार आदमी सोचता है कि इस टूटी हुई कंपनी, सिक कंपनी के शेयर लेके क्या करूंगा, झूठी तसल्ली, कल को ये शेयर का कौन सा पैसा मिलना है, कोई कल क्यों कंपनी बंद होगी तो जो मिलते हैं आधे कैश लेके चलते बनो। कुछ लालच करते हैं, आधे छोड़े क्यों, शेयर ही ले लो पूरे के। तो क्या हुआ, 2 लाख वाले क्रेडिटर ने शेयर्स का ऑप्शन ऑप्ट किया, ऑप्ट फॉर शेयर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। यानी कि जो क्रेडिटर सारे 3 लाख है ना, 2 लाख वालों ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, शेयर वाला, यानी शेयर दे दो। बाकी रह गए 1 लाख वालों ने, अंडरस्टूड है, आप नीचे नोट भी दे देना, कैश का ऑप्शन। तो क्रेडिटर कितने हैं आपकी बैलेंस शीट में, क्रेडिटर देखो तो 3 लाख है। 2 लाख वालों को तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले शेयर दे दो, 20,000 शेयर दे दो 10 वाले, क्योंकि ना अब हमारा शेयर जो है पुराना भी कंसोलिडेट 10 में हो गया, ये देखो, और नया शेयर भी 10 वाला दे रहे हैं 2 लाख। बाकी 1 लाख के बचे, उनको 2 कैश या बैंक 50,000 दे दो, बाकी 50,000 कहां चला जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। फायदा हो गया 50%। 1 लाख बचे थे, 50% उनको कैश दे दिया 50, बाकी 50 फायदा। तो बाय क्रेडिटर कितना फायदा हो गया, 50,000। आधा दे दिया, आधा वेव हो गया, बच गया, 2 लाख के शेयर दे दिए। ओके, टू मेक द पेमेंट टू क्रेडिटर ऑप्टिंग फॉर कैश एंड टू ऑगमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर को कैश देने के लिए और वर्किंग कैपिटल की ऑगमेंट के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी ने 50,000 शेयर 10 रुपए वाले इश्यू किए, और सारे शेयर जो है लोगों ने भाग भाग के खरीदे। तो चलो ये सारे शेयर इश्यू हो गए हैं, क्या एंट्री होगी, कैश बैंक डेबिट। कितने शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, इश्यू कर रही है 50,000 शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपए वाले 5 लाख के शेयर इश्यू कर दिए। 50,000 शेयर 10 वाले इश्यू किए हैं कंपनी ने, 5 लाख रुपए के शेयर इश्यू कर दिए। आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लगाएगी, 2 लाख। अंदर तो 150 थी, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख वैल्यू लगाई गई, अंदर 150 थी, तो वैल्यू बढ़ गई है, अच्छी बात है, 50,000 वैल्यू बढ़ गई है। फिर हमें कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी को राइट डाउन 2 to 10,
राइट डाउन बाय टू 10 नहीं है, राइट डाउन टू 10। 3 लाख से कितने पे आ गई? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी काउंट 3 लाख से 210 पे, तो कितनी डाउन होगी? 90,000। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कितने रुपए का बेड डेट्स का प्रोविजन बना रहा है? कह रहा है 5,000। बस इसने इंफॉर्मेशन इतनी दी थी जिसको अपन ने फीड कर दिया है। अब हमने खुद से देखना है कोई एंट्री रह गई? यस, गुडविल राइट ऑफ कर दो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, खुद से राइट ऑफ कर दो। कितनी गुडविल है अंदर? ऐसी कंपनी की गुडविल की कोई वैल्यू नहीं। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो राइट ऑफ कर दो, क्योंकि ये वैसे तो AS 26 के अकॉर्डिंग देयर विल बी नो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। AS 26 कहता है ऑल आर इंटेंजिबल आइटम्स, इनको इमीडिएटली P&L में राइट ऑफ कर देना चाहिए। धीरे धीरे राइट ऑफ का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, पर अब भी कुछ कंपनी पूरा राइट ऑफ नहीं करती, धीरे धीरे राइट ऑफ करती हैं। चलो हमें पूरा खत्म करना है। और P&L में लॉस पड़ा है 1980 का, P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस 1980 का, वो भी आप राइट ऑफ कर दो, तो टोटल 20,25,000 रुपए। तो आप जर्नल कर चुके हो, तो यहां टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू P&L का डेबिट बैलेंस। P&L का डेबिट 1980 है, गुडविल 25 की है और प्रिलिमिनरी 20 है। ये सब अपन ने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, कोई और एंट्री हमें नहीं दिखती, बस इसने जो इंफॉर्मेशन दी हमने फीड कर दी है, और कोई जर्नलिज्म वगैरह कुछ नहीं, लॉसेस राइट ऑफ हो गए हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो आप देख लेते हैं इधर कितना, 19 लाख 120 50 प्लस 50 21,20,000 आता है, 21,20,000। इधर भी देखते हैं क्या रहा, 90 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 1980। बाय चांस दोनों सेम हैं, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं सेम, तो अब हमें क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। कंपनी का नेम क्या है देख लेते हैं। डाउन हिल कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, डी लिमिटेड की बैलेंस शीट आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो, कितने शेयर थे? 20,095 खत्म, तो 20,000 शेयर 5 वाले रह गए थे, जिनको बदल के 10,000 शेयर 10 वाले बना दिए। 10,000 शेयर वो थे, इनको दिए हमने 20,000 शेयर क्रेडिटर को 10 वाले। और देखो शेयर कैपिटल, आपा ने कैश शेयर इश्यू किए 50,000 शेयर 10 वाले, 50,000 शेयर, तो टोटल शेयर जो हो गए 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने के? 8 लाख। ओके, कोई कैपिटल रिजर्व या P&L का बैलेंस तो राइट ऑफ ही कर दिया है, तो 14% डिबेंचर्स अकाउंट कितना? 5 लाख। क्रेडिटर को कैश दे दिया या उन्होंने वेव कर दिया था 50,000 रुपए, चलो बाकी के शेयर दे दिए थे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट उन्होंने वेव कर दिया था। अब आओ असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू कितनी होगी लैंड एंड बिल्डिंग की? बढ़ के 2 लाख हो गई 150 से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है डाउन होगी, 3 लाख से 90 कम होके 210 रह गई। ठीक, और गुडविल राइट ऑफ कर दी हमने प्रिलिमिनरी। फर्नीचर 80,000 का, फर्नीचर 80 फिक्स असेट्स में आएगा ये फर्नीचर, ठीक है 80। और स्टॉक कितने का? एज इट इज, हमने स्टॉक का कुछ नहीं किया, ये करंट असेट्स में। स्टॉक ये नॉन करंट असेट्स हैं। ठीक, स्टॉक का अपन ने कुछ नहीं किया, 270 स्टॉक। डेटर जो है, डेटर में हमने प्रोविजन बनाया है, कितने के डेटर हैं? 60,000 के। इस पे अपन ने प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाया है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना? 5, तो कितने के डेटर हैं? 55। कैश बैंक देखते हैं, पहले कितना कैश बैंक था? पहले बैलेंस शीट में 35,000 का था। ओके, कैश बैंक का स्टेटस क्या है देखते हैं। यहां पे कहीं कैश बैंक नहीं, क्रेडिटर को दिया है 50,000 और शेयर इश्यू किया अपन ने 5 लाख के।
और कुछ भी नहीं। तो अपना ये जो है 485 हो गया है बस, और कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। चलो तो आप देखते हैं 2 लाख प्लस 210 प्लस 80 270 55 एंड 485, तो टोटल 13 लाख और टोटल 13 लाख, इस तरह से। क्लियर? तो अपना ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देता है क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपने देखा कि इसमें कुछ जर्नलाइज किया अपन एंट्रीज को, जैसे जैसे कहा डिवेंचर ने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया, वेव कर दिया, तो ये फायदा है, इंटरनल में क्रेडिट हो गया। बदले में उन्होंने 14% डिवेंचर लिया इंस्टेड ऑफ 12, तो इसमें अमाउंट चेंज नहीं हुआ है, 5 लाख का 5 लाख है, पर फ्यूचर में इनको फायदा हुआ, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक, ओके। क्रेडिटर ने कुछ ने तो कहा कि हमें तो शेयर दे दो बदल के, बाकियों ने कहा ठीक है आधा कैश आधा छोड़ दिया उन्होंने। नए शेयर इश्यू किए, गुडविल प्रिलिमिनरी P&L आप खुद से राइट ऑफ कर दो। 95 का शेयर रिड्यूस कर दिया था, 100 वाला 5 का कर दिया था, ओके। फिर उनको बदल के 5 वाले के बदले में इक्विटी 10 वाला दे दिया, तो बदल के डबल दे दिए शेयर, जो 5 के बदले में 10,000 हाफ शेयर दे दिए। ये हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग मशीन की वैल्यू चेंज हुई, फायदा नुकसान एडजस्ट कर दिया, बैड डेट्स एक प्रोविजन एक लॉस है वो एडजस्ट कर दिया, गुडविल प्रिलिमिनरी राइट ऑफ कर दिया। इस तरह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ और फिर से हमने ये बैलेंस शीट बनाई, रिवाइज बैलेंस शीट। इस तरह का फॉर्मेट फॉलो होना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलते हैं इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएगा आपके। देखते हैं, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। ये बीकॉम लेवल में भी कवर होता है, मेन टॉपिक CA इंटर 2 का है ये, उसमें भी कवर होता है ये। तो ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप इसे खुद फॉलो करेंगे, लेकिन हम इसका एक पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 4 का क्लोज 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्लोज 6, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ देयर क्लेम। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं? 50 के क्रेडिटर में 10,000 तो असेट्स के ऊपर सिक्योर्ड हैं, इसका मतलब अनसिक्योर्ड कितने हैं? 40,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो हैं वो 40,000 है। 50 में वो कह रहा है 10,000 के तो स्टॉक या अदर असेट्स पे सिक्योर्ड हैं, तो अनसिक्योर्ड कितने हैं? 40। कहता है कि उनको 10% उसी वक्त दे दो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आप 10% पेमेंट, 40,000 का 10% वो पैसे मांग रहे हैं कंपनी से, तो आप 4,000 उसी वक्त आप उनको टू कैश या बैंक दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ठीक है हमें जरूरत है 10% दे दो, और हम 20% दे, टोटल क्लेम का 20% छोड़ देंगे, बैलेंस का नहीं। 40 माइनस 4 36 का 20 नहीं, टोटल 40 का 20%, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डेबिट टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन में कितना चला जाएगा? टोटल 40 का 20% छोड़ रहे हैं वो। बैलेंस का बोलता तो 36,000 का 20% 7,200 करते, नहीं, तो उन्होंने टोटल का 20 रेमिट कर दिया है, यानी 8। बचे हुए क्रेडिटर बैलेंस शीट में 28 पड़े हैं। क्लियर? ओके। इसका सेकंड क्लोज देखना, कह रहा है फर्स्ट में तो इक्विटी को बदल के 2 प्रेफरेंस शेयर दे रहा है 50 वाले, कोई फायदा नुकसान नहीं। 1 लाख प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, बस शेयर डबल हो गए, 2,000 इक्विटी शेयर दे रहा है 50 वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सेकंड क्लोज क्वेश्चन नंबर 4 का, ईच इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 50 पेड अप हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100, वही बात होगी, नुकसान है इक्विटी का इसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 50 रुपए उड़ा दो। कितने शेयर हैं इक्विटी शेयर क्वेश्चन नंबर 4 में? 3,000 शेयर का 50 रुपीज आप राइट ऑफ कर दोगे 150।
कहां चला जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 150 ये चला जाएगा। इन्होंने 150 जो चला जाएगा ये 150। अब देखो कि बैलेंस शीट में आप अगर और एंट्री नहीं है शेयर की, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 3000 शेयर 50 रुपए पेड, यानी कि 1.5 लाख रुपए, लेकिन इनकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी 100। कल को कंपनी इनसे 50 रुपए अगेन कॉल कर सकती है। ये चीज की नॉलेज ना हो तो ये लोग बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इससे बेटर होता ये कंपनी से डिबेट करते कि हमारा शेयर 100 का 50 बना दो, 50 वाला शेयर दे दो फुली पेड, मतलब कल को कॉल तो नहीं देनी आएगी, यहां पे कॉल देनी पड़ सकती है इनको। ओके, कल को कॉल करे तो कर सकता है, ये इसमें इशू है। फोर्थ पॉइंट देखना, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर लास्ट 4 ईयर इज टू बी कैंसिल्ड। तो 4 साल का अरियर है प्रेफरेंस का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर कितना है 4 ईयर का। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर का 9% पर एनम 4 ईयर का 36,000 अरियर है। तो ये इन्होंने रेमिटेड छोड़ दिया। तो भाई बैलेंस शीट में नोट, बैलेंस शीट में शोन नहीं है, दिखाया नहीं गया, तो रेमिटेड की कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि बैलेंस शीट से कोई लायबिलिटी खत्म हुई, बैलेंस शीट से तो कोई लायबिलिटी नहीं खत्म हुई, तो इस रेमिशन की या वेव ऑफ की कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि बैलेंस शीट से लायबिलिटी खत्म नहीं हो रही। हाँ, अगर ये बैलेंस शीट में होता फिर वेव करते, फिर एंट्री करता आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इंटरनल, फिलहाल नहीं। हाँ, इनको देने को कहता कुछ तो वो लॉस है जितना कहता। 36 में हमें कहता जी इन्होंने सपोज के 80% छोड़ दिया, 20% देना पड़ेगा कैश, तो जो 20 देना पड़ता वो भी क्या होता, मान लो 80% रेमिट कर दिया, तो आप ऐसा करते 20% जो देते 36 का 20%, सपोज ये 7200, ये भी एक लॉस होता, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर नहीं था ना, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी नहीं, तो जो दिया वो भी समझो एक्स्ट्रा लायबिलिटी पे की आपने, तो वो लॉस होता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। 4th क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए, आप 4th क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। 5 अच्छा है, 5 में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, समराइज असेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ होपफुल लिमिटेड। होपफुल कंपनी की क्या समराइज पोजीशन है 1 अप्रैल 98 की? 80,000 शेयर 10 ईच, रुपीज 8 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, ये ऑथराइज है। इशूड एंड पेड क्या है? 40,000 शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10, पेड अप 7.5, 40,000 इंटू 7.5, 3 लाख, 2,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 2 लाख, 9% डिविडेंड की रेट है। P&L का डेबिट पड़ा है 142,800, अनसिक्योर्ड लोन पड़े हैं कितने के? अनसिक्योर्ड लोन 80,000 के अनसिक्योर्ड लोन है। बैंक ओवरड्राफ्ट है 16,800, क्रेडिटर है 48,000, लैंड है, प्लांट है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, ये सारी पोजीशन हमें यहां क्लियर है। हमें नीचे फुट नोट में देता है डिविडेंड प्रेफरेंस का हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फॉर 2 ईयर, 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया, तो इसका मतलब 2 लाख का 9% 18, 2 ईयर का 36 नहीं दिया। कहता है सेल टैक्स की लायबिलिटी 96 का कोई प्रोविजन नहीं बनाया, कोई डिस्प्यूटेड होगा, 9600 का कोई प्रोविजन इन्होंने क्रिएट नहीं किया है। ओके, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय कोर्ट। अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल कर लो, ये जो इक्विटी शेयर है ना, इनसे पैसा कॉल कर लो, ये 7.5 पेड है आउट ऑफ 10,
तो 2.5 पर शेयर इनसे कॉल कर लो टू मेक देम फुली पेड। देन आफ्टर इसे रिड्यूस टू 5 कर दो। चलो सेल टैक्स की लाइबिलिटी 9000 पेड ऑफ हुई इमीडिएटली, तो ऐसा है आप उसे लाइबिलिटी क्यों माने, क्योंकि अंदर तो वो है ही नहीं, फुट नोट में डिस्प्यूटेड होगी, कॉन्टीजेंट होगी, जो दिया 9 वो भी क्या है समझो लॉस, कहते हैं इमीडिएटली पेड करना है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 220 है, बढ़ा देंगे, गुडविल को राइट ऑफ करना है। ट्रेड क्रेडिटर 25% रेमिट करने को तैयार है, क्रेडिटर छोड़ देंगे। कंडीशन इज दैट 25% ऑफ नेट लायबिलिटी, क्लियर है, बाकी बैलेंस का 25% आफ्टर रेमिशन इज पेड फोर्थविद और बैलेंस विद इन 1 ईयर। यानी वो कहते हैं 25% हम अभी छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका क्या करो, कहता है जी आप 25% बाकी का दे दो, बचा हुआ विद इन 1 ईयर दे देना। इन्वेस्टमेंट बैंक वाले ले गए ओवरड्राफ्ट के बदले में फुल सेटलमेंट में, ठीक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल का जो डिविडेंड देना है गिव अप करने को तैयार है, छोड़ देंगे, कहता है 36,000। लेकिन कहता है 12 फुल्ली पेड शेयर 5 ईच फॉर ईच फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर इन फुल सेटलमेंट। 12 नए इक्विटी शेयर ले लेंगे 5 रुपए वाले अपने प्रेफरेंस शेयर के बदले में। आप इसको जर्नलाइज भी कर दो और रिवाइज बैलेंस शीट बना दो। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे, जैसे जैसे कह रहे हैं हम वैसे वैसे करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या, पहले तो शेयर से कॉल कर लो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 2.5 पर शेयर कॉल है, तो ये शेयर कितने हैं, ये शेयर है 40,000, 40,000 शेयर है, इनसे 2.5 ईच के हिसाब से कॉल कर लो 1 लाख की, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इनसे आप अपना 1 लाख रुपीज जो है ले लेंगे। तो ये शेयर फुली पेड हो गए। ओके, देन आफ्टर ये क्या कहता है, इनको रिड्यूस टू 5 कर दो। अब ये 40,000 शेयर 10 वाले हैं ना, इनको कम कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कह रहा है रिड्यूस टू 5, इसका 40,000 का 5 रुपया उड़ा दो, 40,000 शेयर इंटू 5, 2 लाख रुपया इनका उड़ा दो, तो टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 10 रुपए का करके फिर उसे 5 रुपए उसके रिड्यूस डाउन कर दिए हैं। सेल टैक्स वालों को 9 दिया, वो भी लॉस है। सेल टैक्स वालों को सीधा या तो आप डबल एंट्री कर लो, एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ले जाओ, या फिर सीधा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये सेल टैक्स वाला है डेबिट 9,000, ठीक, टू बैंक, जो दिया वो भी नुकसान समझो, कितने रुपए, 9,000 का लॉस है। लैंड एंड बिल्डिंग इनको मार्केट वैल्यू पे करना है, देख लेंगे। क्रेडिटर का क्या करना है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, सारे क्रेडिटर आपके 48,000 के हैं, 25% वो छोड़ रहे हैं, कितना 12, बैलेंस कितना बचा 36, वो चाहते हैं टू बैंक करके हमें 48 माइनस 12 36 बचा, इसका 25% हमें दे दो, कितना 9, बाकी बचेगा 27, वो आप साल के अंदर दे देना। यानी कि 12 छोड़ दिया 48 में से, बचा 36, उसका 25% अपन अभी दे देना है उनको 9, बाकी 27 विद इन ईयर। बैंक वाले ओवरड्राफ्ट ले के बदले में इन्वेस्टमेंट ले गए, तो बैंक ओडी कितने का है, बैंक ओवरड्राफ्ट था 16,800 का, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ले गए जो बुक्स में कितने रुपए की है 24, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो 24 वाली हमारी इन्वेस्टमेंट ले गए, तो हमें लॉस कितना हो गया 7,200 का, ठीक। तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट कम में बिकी, 16,800 में गई, 7,200 का लॉस, ठीक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड छोड़ दिया, कोई एंट्री नहीं, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ की कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री, क्योंकि वो बैलेंस शीट में था ही नहीं उसकी, इसलिए कोई एंट्री नहीं। हाँ, बदले में जो प्रेफरेंस शेयर और हैं उसका क्या कह रहा है, कह रहा है जो और प्रेफरेंस शेयर हैं 2100 वाले 9% डिविडेंड रेट, उसके बदले में देखो तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाली जो है खत्म करो, 2000 शेयर हैं 100 ईच, 2 लाख के, इसके बदले में वो हमें क्या कह रहा है,
कह रहे एक के बदले में आप कितने शेयर दे दो, 12। तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने वाले शेयर दे दें हम इनको, 5 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर। 2000 शेयर के बदले में एक के बदले में 12, यानी कि 24,000 शेयर दे दो 5 रुपए वाले। तो 24,000 इंटू 5, 1,20,000। 80,000 यहां से भी टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बच गया है। सीधी बात, 40 रुपए पर शेयर बच गए। 12 शेयर दे दिए 5 रुपए वाले 60 के, 100 के बदले में 40 रुपए पर शेयर बच गया। 2000 इंटू 40 कितना, 80,000 फायदा हो गया। फिर यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाता हूं, देखता हूं क्या क्या एंट्रीज इसमें आएंगी, देखते हैं। एक तो इन्होंने पैसा छोड़ा, ये देखो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इन्होंने छोड़ दिया 2 लाख, ठीक है। फिर अपा ने 2 बैंक कैश करके सेल टैक्स वालों को दिया। भाई अंदर था ही नहीं, वो जितना दिया वो भी नुकसान है। 600 बचने का ना देखो, जो दिया वो भी लॉस है क्योंकि अंदर लायबिलिटी थी नहीं। क्रेडिटर ने छोड़ा, बाय क्रेडिटर कितने रुपए, 12,000, कुछ दे दिया बाकी देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट में 2 इन्वेस्टमेंट, कितनी वैल्यू गिरी, 7,200 की, ठीक। फिर प्रेफरेंस ने डिविडेंड छोड़ा, कोई एंट्री नहीं क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं था। लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल के बदले में बाय 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 छोड़ा, वो फायदा है। चलो और देखता हूं, गुडविल खुद से राइट ऑफ कर दें, कुछ ना बोले तो लोग गुडविल खुद ही राइट ऑफ कर देते हैं। कितने रुपए की, कुछ नहीं बोला, 20 की। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, देख लो, कोई नहीं। P&L का डेबिट बैलेंस है 142,800। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 142,800, वो राइट ऑफ करो। फिर हमें 1-2 एंट्रीज और कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 220 है तो बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 220 इंस्टेड ऑफ 160, 60,000 वैल्यू बढ़ गई तो वो क्या होगा, असेट इंक्रीज हो जाएंगी। चलो क्रेडिटर का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रेफरेंस हो गया और कुछ भी नहीं है। तो देखते इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या फायदा या नुकसान रहता है। 2 लाख प्लस 212, 80 प्लस 60, ये हो गया 352। इधर देखते हैं कितना है, -9 -72 -20 -142,800, 1,73,000 का बेनिफिट इधर सरप्लस दिखता है। यानी ना अभी कुछ चीजें राइट डाउन करनी बाकी होंगी, रिवैल्यूएशन होना बाकी होगा शायद, इस वजह से ये बैलेंस इतना बड़ा बच गया है। चलो रिवाइज बैलेंस शीट आप इजीली बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कंपनी की बैलेंस शीट जो रिवाइज बननी है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया है। देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले जो शेयर थे कितने, 40,000 शेयर, उन 40,000 से कॉल की, फिर उनको 5 रुपए का बना दिया, तो यानी 40,000 शेयर तो वो हैं 5 रुपए वाले, ओके। और किसी को शेयर दिए हैं, प्रेफरेंस को बदल के प्रेफरेंस ही दिए थे ना, अच्छा इक्विटी शेयर दिए थे इनको, अच्छा ये ना बदल के इनको इक्विटी शेयर दिए थे, ओके, यहां इक्विटी शेयर कर दो। तो अपने ये शेयर तो 40,000 5 वाले हैं और इनको 24,000 शेयर दिए 5 रुपए वाले, 24,000 शेयर, तो ये हो गए 64,000 शेयर, ₹5 ईच, 320 के, ओके। फिर देखो प्रेफरेंस कैपिटल तो खत्म ही होगी, ठीक है। P&L का डेबिट बैलेंस भी राइट ऑफ कर दिया हमने, ओके। अनसिक्योर्ड लोन 80, अपन ने उसका कुछ भी नहीं किया, अनसिक्योर्ड लोन 80,000। क्रेडिटर जो थे, क्रेडिटर वो 48 में 12 एक कम हुए, बचे जो उसमें से 9 दे दिया अपन ने, बाकी 27 अभी देने हैं, ठीक है। उसका बैंक बॉडी को तो अपन ने इन्वेस्टमेंट दे दी, खेल खत्म। नॉन करंट एसेट्स में देखो क्या, इधर कैपिटल रिजर्व है, रिजर्वेंट सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कितना पड़ा है, कैपिटल रिजर्व आया ना 173 का, ओके। चलो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, 220 हो गई, ओके। फिर हमारी प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज उसने बोला नहीं, वो एज इट इज है। गुडविल राइट ऑफ होगी, इन्वेस्टमेंट बैंक वालों को दे दी ओडी के बदले में। करंट असेट्स में स्टॉक का पानी कुछ भी नहीं किया है, स्टॉक एज इट इज है 54।
डेटर की कोई एंट्री उसने हमें नहीं बताई है। डेटर कितने के, 118 के। कैश बैंक के लिए रुक जाते हैं हम। कैश बैंक कितना पड़ा था पहले, कैश इन हैंड 6000। उनसे कॉल की तो कितना आया, 1 लाख। कॉल करके 1 लाख आया, ठीक। फिर सेल टैक्स वालों को 9000 दे दिया, ओके। फिर क्रेडिटर को भी 9000 दे दिया, ठीक है। बस और कोई कैश से रिलेटेड एंट्री नहीं थी। तो देखो अपना 1,06,000 हो गया था, 18,000 कम कर दो तो 88,000, ठीक। तो 88,000 प्लस 118 प्लस 54 प्लस 120 प्लस 220, ये है 688। इधर भी देखते हैं 320 173 प्लस 80 प्लस 27 क्या रहा, देखो 320 173 अनसिक्योर्ड लोन प्लस 27 6 लाख। देखना क्या अपना कुछ यहाँ रहा है, 6 लाख ही है ये तो। इधर एक बार चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग 220, 120 की प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक 54, डेटर 118 प्लस 88। चेक करो टोटल 220 प्लस 120 प्लस 54 प्लस 118 प्लस 88 6 लाख। ओके ओके ओके, टोटल गलत था 6 लाख। इस तरह से तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 5, ये कंसेप्ट और क्लियर हो गया है यहाँ से। देखो कोई भी डाउट, प्रेफरेंस ने अपना डिविडेंड फोरगो कर दिया था पर वो बैलेंस शीट में नहीं था, और बैलेंस शीट में होता तो अपना फायदा मानते ना, उन्होंने वेव किया है। जो बैलेंस शीट में नहीं तो उसका वेव ऑफ करने का कोई बेनिफिट यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको माइंड में रखनी है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बनाया, डिफरेंस अपॉन कैपिटलिज्म में क्लासिफाई किया है यहां से, ठीक है। तो कोई भी डाउट, गुडविल को खुद से राइट ऑफ कर दो, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 1-2 पॉइंट अच्छे हैं, बैलेंस शीट आप खुद बना लेंगे। इसके 1-2 पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 1,20,000 शेयर है 12 लाख के, जिसमें से कॉल पेंडिंग है 30,000 शेयर की ₹3 की। कॉल पेंडिंग है, कॉल अनपेड है 90,000 रुपए की, ओके। हमें कह रहा है P&L में 220 बैलेंस है, करंट ईयर में लॉस कम करके 2,08,000 का लॉस पड़ा। अच्छा, लास्ट ईयर का लॉस था, करंट ईयर में प्रॉफिट एडजस्ट करके अभी भी 2,08,000 का लॉस है। क्रेडिटर 154 250 के हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है, 40,000 का है। मशीन है 5,08,500 की, फर्नीचर 1,02,750, गुडविल 1 लाख है, प्रिलिमिनरी कितने की 15, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। हमें कह रहा है डायरेक्टर हैड अ वैल्यूएशन मेड फॉर मशीनरी एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख। डायरेक्टर ने कहा कि मशीनरी 1 लाख ज्यादा लिखी हुई है, कर देंगे, ठीक। It is proposed to write off the assets to its true value and to extinguish the deficiency in P&L account and write off goodwill and preliminary expenses by adoption of the following course। तो कहता है जी असेट की ट्रू वैल्यूएशन पे लाओ, गुडविल प्रिलिमिनरी को राइट ऑफ करो, हम खुद भी कर देते। कहता है वो शेयर फॉरफिट कर लो जिनकी कॉल आउटस्टैंडिंग है, फॉरफिट कर लो उनको, यानी उनकी अनपेड अमाउंट कॉल की होगी, नहीं दे रहे, फॉरफिट करो। जो पैसा है लाइबिलिटी कम होगी वो इंटरनल में ले जाएंगे। रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर, जो बाकी शेयर है ना उनको रिड्यूस करके 3 रुपए का कर दो, उनके 7 रुपए उड़ा दो। कहता है रीइश्यू कर दो फॉरफिटेड शेयर कितने में, 7 रुपए में। कहता ऑफ ₹7 ईच एट 5, 7 पेड वाला शेयर 5 रुपए में रीइश्यू कर दो, ओके। यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जरूरत हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स को यूज करो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में अपने को जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें कह रहा है फॉरफिट कर दो जो शेयर पे कॉल बाकी है।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं वो 30,000 शेयर हैं जिन पे कॉल बाकी है, 3 रुपए पर शेयर की कॉल बाकी है, तो शेयर तो पूरा 10 रुपए का है, कितने का हो गया 3 लाख। जो नहीं दिया टू कॉल्स इन अरियर, जो उन्होंने नहीं दिया कितना 30,000 शेयर पे 3 रुपए की कॉल नहीं दी उन्होंने, कितना 90,000। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना 2,10,000 का हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है यहां पे बैलेंस स्टैंड कर रहा है, इसको इश्यू करेंगे। रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3, ये तो वो शेयर हैं जो बाकी बच गए, बाकी बचे कितने इनको तो देखेंगे, बाकी शेयर कितने बच गए 90, तो उनको उड़ा दो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जो वो शेयर है ना 1,20,000 नहीं सॉरी 120 में से 30,000 तो फॉरफिट हो गए, शेयर बचे कितने 90,000 शेयर, उनका 7 रुपये उड़ा दो, 6,30,000 कहां चला जाएगा टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 630, क्योंकि वो कह रहा है 90,000 का 7 पर शेयर आप क्या कर दो रिड्यूस कर दो, 3 रुपए का कर दो। एक मिनट ठहरो, सेकंड बार, रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3, अच्छा रिड्यूस 2-3 नहीं, रिड्यूस बाय 3 है, चलो रिड्यूस बाय 3 है तो 210 से रिड्यूस कर दो, ओके 7 का रह जाएगा, वो रिड्यूस बाय 3 है। चलो फिर कह रहा है फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करो, इनको रीइश्यू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे ये 30,000, कितने का एक बेच रहे हो 5 रुपए का, तो 150 के बेच दोगे, कितने रुपए पेड अप के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 रुपए पेड के हिसाब से, 30,000 शेयर पे 7 रुपए पेड के हिसाब से 210 बनता है, तो 60,000 रुपए का यहां पे क्या गया लॉस, कहां से ले लो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से ले लो। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बचा, 210 फॉरफिट किया था आपने, 60 डेबिट कर दिया, बचा 150, कहां जाने दो काम आएगा हमारे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो कहां ले जाऊं, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये बचा हुआ पैसा काम आएगा। जरूरत पड़े तो कहता है टैक्स का यूज करो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बना के देखूं क्या जरूरत पड़ती है, वो पूछ रहा है। जरूरत पड़े तो टैक्स को यूज करो। तो सबसे पहले तो गुडविल खुद से उड़ा दो, कितनी पड़ी अंदर गुडविल, गुडविल लाख रुपए। कोई प्रिलिमिनरी पड़ा है क्या, देखना कोई प्रिलिमिनरी पड़ा है, कितने का प्रिलिमिनरी पड़ा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो अंदर पड़े हैं प्रिलिमिनरी 15,000 गए। फिर कह रहा है P&L में डेबिट बैलेंस है, P&L में डेबिट बैलेंस है क्या 2,08,000 का डेबिट बैलेंस है P&L में। चलो फिर हमें ये एंट्रीज देखनी है कि फॉर फ्यूचर कहां ले गया मैं, ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर दिया 150, इक्विटी ने पैसा छोड़ दिया, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3 छोड़ दिए उन्होंने, कितना पैसा छोड़ दिया उन्होंने 2,10,000 छोड़ दिया इक्विटी ने, ठीक है वो छोड़ दिया, फॉर फ्यूचर चला गया उसमें, ओके। और देखते हैं क्या एंट्री, P&L का डेबिट हो गया, कहता है बस, और उसने कुछ नहीं कहा, कोई डायरेक्टर ने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी लाख रुपए ज्यादा है, देखो एक सेंटेंस लिखा है ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो उसको ठीक कर लो, लाख रुपए ओवर वैल्यूड है तो उसे राइट ऑफ कर दो, वैल्यू ठीक हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से आप ये सारी एंट्रीज करो, जरूरत पड़े तो आप क्या यूज करो टैक्स। तो देखते हैं इधर कितना है, 1 लाख प्लस 15 प्लस 2,08,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया 4,23,000। इधर भी होना चाहिए 423, इधर तो ये 150 है और 210 है, तो इधर 63,000 कम पड़ रहा है। 63,000 में किसको यूज कर लूं, टैक्स को यूज कर लूं। टैक्स कितना पड़ा था अपना अंदर, जो टैक्स था वो पड़ा था और देखो किसी चीज की वैल्यू डाउन की है क्या इसने, पढ़ना एक बार।
डायरेक्टर हैव वैल्यूड द मेड ऑफ मशीनरी वैल्यूड, फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख, तो मशीन को 1 लाख अपन ने राइट ऑफ कर दिया। इट इज प्रपोज टू राइट द असेट टू इट्स ट्रू वैल्यू, प्लांट प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ कर देंगे कितने का, 2,08,000 का। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, गुडविल 1 लाख और ये 15 हमने पहले से कर दिया, ये 2,08,000, ये मशीन। फोर फीचर में कितना बचा, 150। अच्छा वो 90 इंटू 3 271 है, ये मल्टीप्लाई देखना 270 वाई 90 इंटू 3 270। तो ओके, तो अपना ये यहाँ पे जो बैलेंस बचना है देखना 423 माइनस 150 माइनस 270, तो ये सिर्फ 3000 का बैलेंस कहाँ से ले लो, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स से। तो आप ये ले लो बैलेंसिंग फिगर, जितनी जरूरत है वो कह रहा है वो ले लो। तो आप कंपनी की रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये 90,000 शेयर इनटू 3 राइट ऑफ कर दिया, 7 का रह गया 90। फिर अपन ये शेयर दोबारा बेच दिए, कितने शेयर 30,000, सारे 120 शेयर हो गए इंटू 7 ईच 840। कोई कैपिटल रिजर्व तो आया ही नहीं, यहां पे देख लो बैलेंस शीट में कोई चेंज कैपिटल रिजर्व तो आया ही नहीं, ठीक है। P&L उड़ गया। क्रेडिटर का आपने कुछ किया देखना, क्रेडिटर में कोई चेंज बोला इसने 154 250 नो चेंज। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बच गया, प्रोविजन फॉर टैक्स था 40 में 3 यूज कर लिया हमने, 37 बच गया, ठीक है। और हमें प्लांट एंड मशीनरी में 1 लाख राइट ऑफ करके 4,08,500 की रह गई। फर्नीचर में हमें कुछ नहीं कहा, 102,750 का फर्नीचर है, ठीक है। गुडविल प्रिलिमिनरी राइट ऑफ कर दिए। स्टॉक कितने का है, 2,05,000 का स्टॉक है। ओके, डेटर कितने के, 150 के डेटर, ठीक। कैश बैंक में देखो 15,000 था कैश बैंक में, पहले देखो आप यहां से कॉल कुछ आई नहीं, इनसे 150 दोबारा बेच के आए, किसी को पेड किया ना 165 बस। तो अब देखते हैं दोनों साइड हमारी अग्री होनी चाहिए। 840 प्लस 154 250 प्लस 37, यह आएगा 10,31,250, 10,31,250। ये देखो इधर भी इतना रहना चाहिए, 4,08,500, 102,750, 2,05,000, 150, 165, तो 10,31,250। इस तरह से हमारा ये बैलेंस टैली हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से समझे आप, शेयर फॉरफिट का कंसेप्ट भी इसने यहाँ पे यूज कर लिया है, फोर फीचर को भी आप फॉलो कर रहे हैं। 7th हो जाएगा जर्नलाइज किया हुआ है, 8th हो जाएगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है, वैसे लेंथी है और मुश्किल नहीं है, टिपिकल क्वेश्चंस में नहीं आता है 9। चलो 9 देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे 9th करके आपके, बाकी शेयर सरेंडर और उसके क्वेश्चंस फिर रह जाएंगे लास्ट में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 98 वॉज एज फॉलोज। 98 की बैलेंस शीट है आर लिमिटेड की। इक्विटी शेयर है, ऑथराइज छोड़ो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 640 की है, इक्विटी भी 7.5 पेड है, 64,000 शेयर इंटू 7.5 ईच, तो 480 के ये पेड अप है। लॉस पड़ा है 440 का, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 60, क्रेडिटर 440 के, बैंक ऑडिट 2,08,000 का। ओके, तो फ्री ऑल प्रीमाइजेज 140, मशीन 240, इंटेंजिबल 68, शेयर इन क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड में शेयर हैं 3,24,000 के।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस वही प्रिलिमिनरी वगैरह 48, स्टॉक है, डेटर है, अरियर है प्रेफरेंस डिविडेंड का 51,200, अरियर कुछ देगा तो लॉस होगा, चलो देखते हैं। अनपेड अमाउंट इक्विटी शेयर का कॉल कर लिया गया है, चलो ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना डिविडेंड फोरगो कर दिया, कोई एंट्री नहीं, बैलेंस शीट में था नहीं। इन एडिशन वो 2.5 पर शेयर छोड़ रहे हैं इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे, ठीक। पर डिविडेंड की रेट बढ़ाने को कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर में डिविडेंड 10% मिले, आज जो 8% है, चलो ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर ने भी 7.5 पर शेयर छोड़ने का कह दिया है, चलो। और क्यू लिमिटेड के शेयर की वैल्यू लगाने की बातें करता है। तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हमें कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दे रहा है, देखते हैं। हमें कह रहा है इक्विटी शेयर से कॉल कर लो पैसा, तो इक्विटी से कॉल करना है 2.5 ईच। तो बैंक सीधा कर दूं शॉर्ट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले आप ऐसे कर लेना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, मैं सीधा ही शॉर्ट में 64,000 शेयर पे 2.5 ईच इन्होंने कॉल कर दिया है। 64,000 इंटू 2.5 ईच 160 कॉल कर दिया है, 1,60,000 कॉल कर दिया इक्विटी शेयर से। चलो फिर हमें क्या कहता है उसके बाद, प्रेफरेंस कह रहे हैं कि हम अपना पैसा डिविडेंड का छोड़ रहे हैं, तो अंदर था नहीं, कोई एंट्री नहीं। बदल के कहता है जी 2.5 छोड़ देंगे और 10% वाले डिविडेंड दे दो। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक। 64,000 शेयर हैं 10 वाले, 6,40,000। ये कह रहे हैं कि हम अपना छोड़ देंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ले जाओ, कितना पैसा छोड़ देंगे? 64,000 शेयर पे 2.5 छोड़ देंगे। ये कितना पैसा छोड़ देंगे? 160। लेकिन हमें क्या है, बदल के 10% प्रेफरेंस शेयर दे दो। तो चलो ठीक है, इनको 64,000 शेयर दे देंगे 7.5 वाले। 64 इंटू 7.5 कितना आ जाएगा? देखना, 64 इंटू 7.5 480। 480 के नए शेयर दे दो जिन पे डिविडेंड कितना होगा फ्यूचर में? डिविडेंड की रेट 10% होगी। तो इन्होंने 2.5 छोड़ दिया, बदल के इनको फ्यूचर में 10% डिविडेंड वाले शेयर दे दिए गए। ओके, फिर आगे हमें क्या कहता है? ये तो हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि 7.5 पर शेयर हम रिड्यूस कर लेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर वुड एक्सेप्ट अ रिडक्शन ऑफ 7.5 पर शेयर। तो बेचारे इक्विटी पैसा छोड़ रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं? 64,000 7.5 ईच छोड़ रहे हैं, तो 64 इंटू 7.5 ईच, तो अपना ये 4,80,000 पे छोड़ रहे हैं, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ये पैसा हमें छोड़ रहे हैं, तो ये तो अपने उसी वैल्यू पे आ गए। 2.5 जो इन्होंने पेड किया बस वही रह गया पैसा, ठीक है, 160। चलो आगे क्या कहता है? यहां पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड 324 है। देखते हैं क्या कहता है इसके रिगार्डिंग। कह रहा है आर लिमिटेड के क्यू लिमिटेड में 21,600 शेयर है, जो कि टोटल शेयर का 15% है। क्यू लिमिटेड के टोटल शेयर का 15%। क्यू लिमिटेड एक मार्केट में कोटेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है कि उसका न्यूज में, टीवी में, स्टॉक एक्सचेंज से रेट पता लगे शेयर का। तो उसकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू लगाने को कहेगा ये। क्या नेट प्रॉफिट उस क्यू कंपनी का है 250, शेयर 12% कैपिटलाइज वैल्यू से वैल्यू लगाई जाती है। वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ होल इक्विटी ऑफ क्यू लिमिटेड 2.5 लाख शेयर हैं, कैपिटलाइजेशन की रेट 12% है, तो सारे शेयर कितने के हो गए उसके देख लो। और हमारा वैल्यू ऑफ आर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, आर लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,83,333 का 15% है, 312,500। ओके, कहने का मतलब ये है, यहां
कि आर लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड के अंदर पैसा जो लगा रखा है वो 15% लगा रखा है, और क्यू लिमिटेड के सारे प्रॉफिट 2.5 लाख और कैपिटलाइजेशन रेट 12। ये कैपिटलाइजेशन रेट ऐसे है जैसे अपना कोई बिल्डिंग है, मुझे कोई कहे कि इस बिल्डिंग का किराया आता है 12%, जितने की ये बिल्डिंग है, मैं कह रहा हूं 12 रुपए मुझे रेंट आता है, तो इसका मतलब बिल्डिंग क्या एट द रेट 12%, इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 12 का 12% से डिवाइड करूं तो 100 रुपए, जितने की बिल्डिंग उसका 12% रेंट आता है। बिल्कुल वैसे ही ये कंपनी में 12% इनकम आती है, तो जितने की वर्थ है उस कंपनी की, तो 12% से कैपिटलाइज करो तो 2.5 लाख कमाया, 12% कमाई की रेट है जितनी कंपनी की नेट वर्थ है, तो इसका मतलब कंपनी की वर्थ पूरी वैल्यू 20,83,333 है, उसका 12% 2.5 लाख कमा रहे हैं हम, तो उस पूरी कंपनी की नेट वर्थ उसके शेयर्स की वैल्यू 20,83 है, तो हमारे कितने शेयर हैं, आर लिमिटेड के पास 15% शेयर हैं, तो 3,12,500 के रह गए। तो हमारे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड वैल्यू गिर गई कितनी, हमने तो 3,24 के खरीदे थे, वैल्यू 3,12,500 रहेगी, तो 11,500 ये हमारा लॉस है, 11,500 का ये लॉस आ गया यहां से, ये समझ आया, वैल्यूएशन की गई है। तो आप देखो ये सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, जैसे जैसे और एंट्रीज कहेगा हम करते चलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, जर्नल जहां जहां जरूरतें बना लूंगा, साथ ही मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन का जो अकाउंट होता है हमारा वो शुरू करता हूं साथ। क्या कह रहे हैं, देखो हमें ये एंट्रीज तो फीड करनी ही है इसमें। क्या प्रेफरेंस ने कितना छोड़ा, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना पैसा छोड़ दिया उन्होंने, 160। डिविडेंड छोड़ा, उसकी कोई एंट्री नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं। इक्विटी ने छोड़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा छोड़ दिया, 480 इक्विटी ने छोड़ दिया। ओके, फिर हमें यहां से नुकसान आ रहा है, टू इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, कितने रुपए नुकसान हो गया, 11,500 का लॉस हो गया। चलो फिर क्या कहता है, बैड डेट्स का प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2%, कितने के डेटर हैं देखना पड़ेगा, 320 के डेटर हैं, तो 2% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाएंगे तो 6,400 का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे इंटेंजिबल की वैल्यू 48,000 है, आपने कितनी बैलेंस शीट में दिखाई है, आपने बैलेंस शीट में 68 दिखाई है, कह रहा है 48 है, तो इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू 68 की 48 है, तो 20,000 पे क्या होगी, डाउन। प्लांट की वैल्यू 140 है, आपने प्लांट की वैल्यू दिखाई है 240, हमें कह रहा है 140 है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 240 से गिर के 140 रह गई, तो 1 लाख रुपए, वो भी वैल्यू क्या होगी, डाउन। चलो प्रीमाइजेस की वैल्यू 380, ओके बहुत बढ़ गई, प्रीमाइजेस की वैल्यू कह रहा है ये हो गई है 3,80,000, 140 से बढ़ के, तो 2,40,000 बढ़ गई है, यही है ना, 380 हो गई है फ्रॉम 140। ओके, फिर कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 250 होगी, तो 280 वाला स्टॉक बढ़ के कितना हो गया, स्टॉक 250 हो गया 248 वाला, तो 2,000 का स्टॉक बढ़ गया है। P&L का बैलेंस और डेफर्ड राइट ऑफ कर दो, तो वो तो खुद ही कर दो चाहे ना भी बोले। P&L का डेबिट 440 पड़ा है, और जो डेफर्ड रेवेन्यू प्रिलिमिनरी वगैरह है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस वो खुद ही राइट ऑफ कर देनी चाहिए। कितने रुपए के हैं, 48,000 के। कोई गुडविल वगैरह वो तो वैल्यूएशन कर ही दी उसने इंटेंजिबल की, हो गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसके बाद, डायरेक्टर वुड हैव टू टेक इक्विटी शेयर एट न्यू फेस वैल्यू ऑफ 2.5 पर शेयर इन सेटलमेंट ऑफ देयर लोन। तो डायरेक्टर का कितना लोन देना है आपने, देखो डायरेक्टर्स का लोन देना है 60,000, हमें कह रहा है डायरेक्टर का जो लोन देना है 60,000, उनको बदले में इक्विटी शेयर दे दो 2.5 रुपए वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर दे देंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 2.5 ईच, इनको 24,000 शेयर दे देंगे आप 2.5 ईच, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, पूरे के शेयर दे दिए हैं, ठीक है, बस कैश नहीं देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर इंक्लूडिंग डायरेक्टर who would receive equity share in settlement of their loan would take up 2 new share for every one held। अच्छा, पैसे की जरूरत हुई, इक्विटी वालों को कहा गया तुम लो, तो इक्विटी शेयर 64,000 शेयर है ना, 2.5 रुपए कॉल कर लिया था, इनसे कॉल की थी ना, ये
कॉल की थी अपन ने, फुली पेड बनाया था, फिर इन्होंने 7.5 रुपये छोड़ दिया, तो 64,000 ये हैं शेयर इक्विटी और 24 ये, इन्होंने 64,000 शेयर्स प्लस 24 ये, टोटल 88,000 शेयर्स ने एक के बदले में 2 शेयर खरीदे हैं। पैसे की जरूरत थी तो ये कह रहे हैं हम लेंगे ये शेयर, 1,76,000 शेयर इनको बेचो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टर ने भी लिए और जनता ने भी ये शेयर खरीदे। 1,76,000 शेयर लिए 2.5 ईच वाले। पैसे की जरूरत के लिए कंपनी ने कहा होगा, इनको कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता होगा, इन्होंने लिए 4,40,000 के शेयर, 4,40,000 के शेयर। चलो फिर क्या कह रहा है इसके बाद, कह रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हु वुड टेक अप 1 न्यू प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड बाय पेइंग कैश इमीडिएटली। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कह रहे हैं, 4 वाले कह रहे हैं एक नया प्रेफरेंस शेयर लेंगे, पूरे पैसे दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो नया प्रेफरेंस शेयर क्या है, 7.5 वाला है, क्योंकि 2.5 रुपये पर शेयर तो छोड़ दिया, तो वो 4 के बदले में 1 प्रेफरेंस शेयर लेंगे। ओके, तो 7.5 वाले पैसा देंगे। कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, 64, यहां कर दूं तो 64,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 शेयर लेंगे 4 वाले, 64/4 करूंगा तो 16,000 शेयर लेंगे। नए वाला शेयर 7.5 ईच है, तो कितना इंटू 7.5 ईच, 1,20,000 के शेयर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस। नए प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले हैं, 10% वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने 1,20,000। कितने शेयर ले रहे हैं वो, 16,000 शेयर ले रहे हैं, 64, 4 के बदले में, और नया शेयर 7.5 वाला है। ठीक है, तो ये शेयर वो पैसे की जरूरत पड़ी होगी तो कुछ इक्विटी ने खरीदे और कुछ प्रेफरेंस ने, इनको उम्मीद होगी कंपनी आगे चलेगी, वरना पहले ही फंसे हुए पैसे हैं और कौन खरीदता है शेयर। चलो कहता है न्यू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी विल बी मेंटेन, ऐसे ही चलेगा जो ये वैल्यू है। बस इतना क्वेश्चन दे के हम कंपनी की बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं, किस तरह से देखते हैं। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी, पहले वाले शेयर हैं 64, ठीक है, 24,000 शेयर अपन ने और डायरेक्टर को दिए, ये हो गए 88, फिर 88 एक के बदले में 2, 1,76,000 शेयर अपन ने और इशू किए, तो 64 + 24 + 176, तो टोटल हो गए 2,64,000 शेयर। कितने का एक है, 2.5 ईच इंटू 2.5, तो 6,60,000 के इक्विटी शेयर हो गए। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लो कितने की, प्रेफरेंस शेयर 64,000 वो थे, 16,000 और हो गए, तो 80,000 प्रेफरेंस शेयर हैं 7.5 वाले, 80 इंटू 7.5, 6 लाख के। ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देख लो क्या फायदा नुकसान है, इसमें कोई और एंट्री बची नहीं, देख लेते हैं। 160, 480, 240 प्लस 2000, 882। ओके, इधर भी हमारा 882 रहना चाहिए, तो देखते हैं 11,500, 6,400, 20,000, 1 लाख, 440 एंड 48,000, तो 256,100 का ये यहाँ पे बैलेंस रहता है। ठीक, तो ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, फ्यूचर में फिर काम आ सकता है। 256,100 कैपिटल रिजर्व पड़ा है 256,100। और देखते हैं बैलेंस शीट में क्या बचा है, देखते हैं। आप ओपनिंग बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन देखो, तो शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस इक्विटी, P&L खत्म हो गया, डायरेक्टर का लोन पे कर दिया अपने। क्रेडिटर 440, क्या क्रेडिटर की कोई एंट्री है, क्रेडिटर में कोई अल्टरेशन है, कैपिटल एज इट इज, सॉरी क्रेडिटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है, 440 के क्रेडिटर है, क्रेडिटर 440। ये जो बैंक ओडी है, पहले ओवरड्राफ्ट पड़ा है कितने का, 2,08,000 का,
तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2,08,000 का और कैश आ रहा है, वो देख लेंगे क्या होता है उसका, थोड़ा स्पेस छोड़ दो। और देखो फिक्स असेट्स में क्या कुछ था। फिक्स असेट्स में हमें इंफॉर्मेशन जो दे रहा था, बैलेंस शीट देखते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग प्रीमाइजेस 140 वाला बढ़ के कितना हो गया, प्रीमाइजेस जो बढ़ के 380 का हो गया। प्लांट एंड मशीनरी जो थी, प्लांट एंड मशीनरी का क्या चेंज हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी में 1 लाख कम हो गया था तो 140 की रह गई थी। इंटेंजिबल असेट्स जो हैं, इंटेंजिबल, वो 48 की रह गई, 68 से कम हो गए। ओके, मशीन हो गई। बैड डेट्स का प्रोविजन बन गया। स्टॉक में कोई चेंज, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ के कितना हो गया, 250 का हो गया, देख लो स्टॉक, ठीक है। डेटर पे प्रोविजन बन गया कितने का, 320 पे। डेटर 320 पे 2% प्रोविजन कम कर दूं तो ये आ जाएगा 3,13,600 आ जाएगा क्या, 320 माइनस 2% बैड डेट्स का प्रोविजन, ठीक है। और देखो बैलेंस शीट में क्या कुछ था। बैलेंस शीट के अंदर हमने देखा क्रेडिटर एज इट इज, ओडी देख लूंगा अभी, 2,08,000 का था। प्रीमाइजेस हो गया, प्लांट हो गया, एक इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू स्टॉक 250। चलो, इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, उसकी वैल्यू 3,12,500 रह गई, गिर गई। वैल्यू लगाई थी ना अभी, तो उसकी 11,500 वैल्यू गिर गई थी, 3,12,500 रह गई थी। और देखते हैं क्या रह गया इसमें, ठीक है। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बस और तो कुछ भी नहीं। बैंक ओडी देखना, बैंक कैश, पहले तो बैंक ओडी माइनस में है, ओवरड्राफ्ट है कितने का, 2,08,000 का। पैसा कहां से आया देखते हैं। पैसा कॉल किया गया, 160 आया कॉल से, 160 कॉल से आया। फिर अपने पास पैसा आया, ये शेयर बेचे अपने 440 के इक्विटी को। फिर प्रेफरेंस ने शेयर लिए कितने के, 120 के। इस तरह से पैसे का बैलेंस देखते हैं, 160, 440, 120 माइनस 2,08,000, 5,12,000 का बैलेंस है। अब बैलेंस शीट टैली करते हैं, क्या 660 प्लस 6 लाख प्लस 256 100 प्लस 440, तो ये बैलेंस 1956 100 आता है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, 1956 100। ओके, इधर भी देखते हैं, 380, 140, 48,000, 312 500, 250, 313,600, 5,12,000, 1956 100। एक अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया वैल्यूएशन लगाया गया। एक तो वो पॉइंट अच्छा था, बाकी इसमें सारी एडजस्टमेंट थी, कॉल भी कर लिया, फुली पेड बना लिया, कुछ वेव किया, कुछ परसेंटेज चेंज हुई प्रेफरेंस की, और शेयर इशू किए, डायरेक्टर को कन्वर्ट करके अपन ने शेयर दिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं 9 को। तो इसके बाद जो ये 11 है, इजीली हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11, हाँ 10 सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 11th भी हो जाएगा। 11th में एक एडजस्टमेंट देखते हैं, देखते हैं 11th में। बाकी तो सब सेम है, एक एडजस्टमेंट देखना। ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर वर टू बी कन्वर्टेड इनटू फुली पेड शेयर ऑफ 2 ईच। इक्विटी शेयर को 2 रुपए का कर दो। इक्विटी शेयर 10 वाला है ना, 120 लाख का, उसको 2 रुपए वाला कर दो।
यानी कि 8 रुपए कैंसिल कर दो, चलो ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर वर टू एक्सेप्ट अ कंसिक्वेंट रिडक्शन इन देयर वैल्यूज ऑफ होल्डिंग, फर्दर अग्री टू सब्सक्राइब न्यू इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 2 for every 3 शेयर एट अ प्राइस ऑफ 3.5 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू टू ईच। यानी इनको कह रहा है कि इसको क्वेश्चन नंबर 11 की फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना, क्या कह रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपए उड़ा दो टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उनका शेयर 2 रुपए का कर दो। कितने शेयर हैं ये? 120 लाख 10 वाले शेयर 120 लाख यानी 12 लाख शेयर हैं, उनका 8 रुपए ईच उड़ा दो, यानी कि 96 लाख आप उड़ा दोगे। 24 लाख के शेयर रह जाएंगे, 12 लाख शेयर 2 रुपए का एक, ठीक। अब इनको नए शेयर भी दिए जा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इनको नए शेयर इश्यू किए जा रहे हैं। कितने कितने? कहता है 2 for every 3 हेल्ड, 12 लाख शेयर हैं तो 2 for every 3 हेल्ड, यानी कि 8 लाख शेयर दिए जा रहे हैं। 2 रुपए के हिसाब से 16 लाख रुपए के, 8 लाख शेयर पे 1 रुपए 50 पैसे का प्रीमियम है, तो कितना? 12 लाख। टोटल 8 लाख इंटू 3.5 28 लाख रुपए का ये अपने और शेयर इशू कर दिए हैं। पैसे की जरूरत, इक्विटी और खरीद रहे हैं शेयर। चलो फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना अरियर डिविडेंड छोड़ रहे हैं। क्या ये अंदर बैलेंस शीट में है डिविडेंड? नहीं, 3 साल का अरियर है नीचे फुट नोट में, तो ये छोड़ रहे हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं। ओके, फिर कह रहा है एग्जिस्टिंग 420 प्रेफरेंस शेयर जो हैं उनको बदल के 210 के नए प्रेफरेंस 210 नए प्रेफरेंस शेयर दे दो, और कुछ कह रहा है 21 लाख के इक्विटी शेयर दे दो। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं छोड़ रहे। प्रेफरेंस शेयर कितने के अंदर देखो, प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 42 लाख। उसके बदले में वो क्या कह रहे हैं? उसके बदले में वो कह रहे हैं कि हमें 14% नए प्रेफरेंस शेयर दे दो। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के? 210 ईच, 2,10,000 शेयर दे दो 10 रुपए वाले, यानी कि वही 21 लाख रुपए, तो ये पूरे। बाकी के इक्विटी शेयर दे दो, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए वाले अकाउंट कितने शेयर दे दो वो आप देख लो, 21 लाख रुपए के। तो कितने शेयर हो गए आप समझ लो, 21 लाख है तो 2 रुपए वाले 10,50,000 शेयर ₹2 ईच, ये इक्विटी को प्रेफरेंस को दे दिया जाए, यानी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। थर्ड पॉइंट देखना इसका क्या कह रहा है। कह रहा है डिवेंचर होल्डर ने 2,50,000 शेयर ₹2 वाले लेने को तैयार हो गए इन सेटलमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है अंदर है क्या बैलेंस शीट में? यस, 13,44,000 का इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए का है? 13.44 लाख। इसके बदले में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर लेने को तैयार हो गए? इसके बदले में 2,50,000 शेयर लेने को तैयार हो गए 2 वाले, कितने के? 5 लाख। बाकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चला गया फायदा कितना? 8.44 लाख चला गया। चलो फिर हमें कह रहा है और वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा 15% हो जाए। ओके, डिवेंचर होल्डर वर टू एक्सेप्ट फर्दर 15% डिवेंचर ऑफ 8 लाख एट 90 पर 100। वो तो अलग बात है, और खरीदने को तैयार है वो तो, बस पुराने को तो वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाए 15। तो पुराने डिवेंचर 14% वाले हैं ना अंदर 48, 14% डिवेंचर 48 लाख को बदल के आप उनको 15% डिवेंचर 48 लाख के दे देंगे। बस कोई इंटरनल में कुछ नहीं, बस फ्यूचर में फायदा होगा। और नए डिवेंचर वो खरीदने को तैयार हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 15% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर खरीदने को तैयार हैं? वो कह रहा है 8 लाख रुपए वाले, 8 लाख का 90%। वो हमें 8 लाख रुपए के हैं, चलो हमें 8 लाख का 90% वो पैसा देंगे 7,20,000, ठीक, 8 लाख रुपए के बदले में। बाकी नुकसान 80 डिस्काउंट में ना डाल के उसे कहाँ ले जाओ?
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उनकी कंडीशन है उनको सस्ता दे रहे हैं, नुकसान इंटरनल में चला जाएगा। चलो, हाफ द डायरेक्टर लोन टू बी कैंसिल, आधा लोन कैंसिल कर दो, बदले में उनको 48,000 शेयर दे दो फेस वैल्यू वाले। कितने वाले देखता हूं, पहले तो बताओ डायरेक्टर का लोन है कितना। अच्छा पॉइंट है ये, डायरेक्टर का लोन है 4,80,000 रुपए का, आधा तो उन्होंने छोड़ दिया टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 240, रह गया 240, उसके बदले में टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर दे दो। कितने शेयर दे दो, शेयर दे देने आपने 48,000, फेस वैल्यू 2 वाले हैं, फेस वैल्यू 2 यानी कि 48 इंटू 2 96, बाकी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो। क्योंकि आप देखो 2,40,000 के 48,000 शेयर देने हैं, इसका मतलब फेस वैल्यू 2 है, इशूड एट 2 नहीं है। 240 डिवाइडेड बाय 48,000 शेयर देने हैं, यानी 5 रुपीज ईच। इसका मतलब तो ये निकला कि 48,000 शेयर पे 3 रुपए का प्रीमियम, 48,000 इंटू 3, 1,44,000 प्रीमियम में जाएगा। यहां स्टूडेंट गलती करता है कई बार, वो फेस वैल्यू वर्ड लगा रहा है 2, इशूड एट 5 है, वो अंडरस्टूड है। 2,40,000 के 48,000 शेयर दे रहे, हैविंग फेस वैल्यू 2, तो 2 कैपिटल में चला गया, बाकी का ये 5 रुपए में से 3 रुपए कहां चला गया, प्रीमियम में। ऐसे तो बाकी पॉइंट इस क्वेश्चन के सिंपल ही है, हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजिली कर लेंगे। तो आप ये फर्स्ट पार्ट में ये अपना सारा कवर हो गया है, अप टू 11 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हम कंक्लूड कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें शेयर सरेंडर का भी क्वेश्चन है और एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट में कन्वर्ट करना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी, वो क्वेश्चन भी कवर होगा, तो वो उसमें कवर करेंगे। थैंक यू।